हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप दैट कि सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 12th में जो चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 14 से आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 14 तक हम हमारी प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन भी वहां पर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद यहाँ इसको फॉलो करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपको एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको साथ साथ स्क्रीन पर भी दिखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में फंक्शन है एफ एक्स। ये कह रहा है फंक्शन की वैल्यू रहेगी 3 जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 4 इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। और ये कह रहा है 5 रहेगा कब भाई, जब x क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्चुअल में ये मान लो ये रियल लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ मान लो 10 है। जब आप x की वैल्यू 3 से लेकर 10 के बीच में लेंगे तो फंक्शन आपके पास में क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू 5 रहेगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से 3 इन बिटवीन लेंगे, ओपन 1 और ओपन 3 पे 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तब फंक्शन की आंसर क्या आएगा 4। और 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1 क्या रहेगा 3। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का एकदम से नेचर चेंज हो रहा है, 3 to 4 हो रहा है। तो ग्राफ में भी यहां पर आपको क्या दिखेगा, ब्रेक दिखेगा। यहां पर भी फंक्शन क्या हो रहा है 4 to 5 पे जा रहा है एकदम से, तो यहां पर भी आपको क्या दिखेगा, फंक्शन में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे आप वहां पर ब्रेक दिखेगा। अभी एक्चुअल में आप इसका ग्राफ बनाना चाहें, तो ये 0 है मान लो, ये 1, ये आपका 3 है और यहां आपका 10 है। यहां मान लो एफ एक्स है। जब फंक्शन 0 और 1 के बीच में है इंक्लूडिंग 0 एंड 1, तो आपका ये आंसर क्या आ रहा है 3 भाई। ये 3 मान लो, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में फंक्शन क्या देगा, वैल्यू 3। ये ग्राफ बनेगा 1 और 3 ओपन 1। ठीक है, 1 पे वैल्यू तो 3 आ चुकी है, यहां पर ओपन रहेगा और 3 पे भी नॉट इंक्लूडेड। यहां पर आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 3 और 10 इंक्लूडिंग 3 आंसर क्या देगा 5। तो ये लाभ 3 पे वैल्यू क्या आएगी 5 और 10 पे भी वैल्यू क्या आएगी 5 और इन बिटवीन भी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर 1 पॉइंट के ऊपर क्या है, लेफ्ट में वैल्यू 3 है, राइट में वैल्यू 4 है। 3 के ऊपर लेफ्ट में वैल्यू 4 है, राइट में वैल्यू क्या है 5 है। तो ये पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सिमिलरली 3 भी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन को तो आप क्या देख सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। चाहे तो आप जो डेफिनेशन है वो भी अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहेंगे भाई, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक तो 1 और एक 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है क्वेश्चन 15। ये अगर एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर, फंक्शन की वैल्यू है 2x इफ x इज लेस देन 0। ये वैल्यू आती है 0 कब भाई, अगर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। और इसका आंसर आता है 4x इफ
x इज ग्रेटर देन 1। अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो 4x देगा। तो देखो यहां पर x के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो x लेस देन 0 होगा, सेकंड पॉसिबिलिटी, या x 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, x इज एनी रियल नंबर, से एनी रियल नंबर, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी x के पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। फोर्थ पॉसिबिलिटी x की वैल्यू 0। जिस पॉइंट के ऊपर ये देखो नेचर चेंज हो रहा है ना, उनको अलग से लिखना है, बाकियों को अलग से लिखना है। फिफ्थ में आप कहेंगे कि यहाँ x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, क्योंकि 1 पे भी नेचर चेंज हो रहा है। अगर x लेस देन 0 है तो आपका जो फंक्शन आ रहा है, फंक्शन क्या आ रहा है, 2x, ए पोलिनोमियल, क्या है, एक पोलिनोमियल सो कंटिन्यूअस, एक पोलिनोमियल फंक्शन मिला, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आपका fx क्या आएगा, fx देगा आंसर 0, ए कांस्टेंट फंक्शन, ए कांस्टेंट फंक्शन सो कंटिन्यूअस। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका fx क्या आएगा, 4x, ठीक है, ए पोलिनोमियल फंक्शन सो कंटिन्यूअस। अब बात रह गई x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 0 पे 2 नेचर रखता है, 1 पे भी 2 नेचर रखता है। देखते हैं भाई, यहां पर डेफिनेशन लगाते हैं। यहां मैं रखता हूं एट x इक्वल टू 0 और यहां चेक कर लेंगे एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 पर आप कंटिन्यूटी चेक करने गए तो सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे 0 पे। तो फंक्शन के इक्वल का साइन कहाँ है, यहाँ है, तो 0 पे वैल्यू क्या देगा, 0। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में फंक्शन कौन है भाई, 2x का फंक्शन का काम करेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई, यहां पर 0 आई भाई। राइट हैंड लिमिट निकालने गए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 के राइट में फंक्शन क्या है, 0, तो 0 के राइट में फंक्शन 0, तो आंसर आ गया 0। तो आपने क्या कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx किसके बराबर में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 0। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन आपको क्या मिल गया भाई, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस मिला। अब एक पॉइंट रह गया जहां पर ये फंक्शन दुखी हो सकता है, दैट इज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर कैसे चेक करेंगे, सेम तरीका भाई, सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू एट 1 निकालेंगे। देखो इक्वल का साइन कहाँ है, यहां पर है, तो f एट 1 वैल्यू क्या आएगी, 0। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 के लेफ्ट में तो यहां है ना, 1 के थोड़ा सा इधर जाते हैं फंक्शन अपना क्या नेचर रखता है, 0, ये क्या आ जाएगा, 0। 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यानी कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिली भाई, 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये क्या रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 के राइट में तो ये रहा, ठीक है ना, 1 से थोड़ा आगे चलते ही फंक्शन बन जाता है 4x, तो ये बनेगा 4x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आप क्या कहेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये लिमिट बराबर नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो ये जो फंक्शन आपके पास में था ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एवरी रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। यहां पर तो देखो कितने स्मूथ क्वेश्चन चलते हैं भाई कंटिन्यूटी के ना। अगर आप कंसेप्ट को अपने दिमाग के अंदर रखते हैं तो कंटिन्यूटी बहुत ही इजी बन जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है ये कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फंक्शन को, ये कह रहा है -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1, और ये 2x है इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, एंड 2 है इफ x इज ग्रेटर देन 1। यानी कि पूरी डोमेन को, जो इसकी डोमेन रियल नंबर्स है उसको कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, यूजिंग 1 एंड -1 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, जहां पर फंक्शन अलग अलग अपना नेचर रखते हैं। अब देखते हैं जहां पर ये नेचर बदलते हैं वहां पर क्या वो कंटिन्यूटी है या नहीं। तो यहां पर भी वही सेम केस रहेगा, या तो x यहां से बिलोंग करेगा, या x यहां से बिलोंग करेगा, या x यहां से, या इन दोनों के बराबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर है, x लेस देन -1। दूसरा केस क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। थर्ड केस में आप क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन 1। फोर्थ वन इज x इक्वल्स टू -1। फिफ्थ केस क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 1। ये अलग अलग डोमेन को हमने क्या कर दिया, पार्ट्स में तोड़ दिया। अब इनके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे भाई। किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने का मतलब है पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होना। तो पूरी डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर चेक करते हैं कंटिन्यूटी को। आप कहेंगे कि जब x की वैल्यू लेस देन -1 है तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है, -2। एक कांस्टेंट फंक्शन क्या है भी, एक कांस्टेंट फंक्शन, सो कंटिन्यूस। आप कहेंगे जब x -1 और 1 के बीच में है तो आपका f(x) क्या है भाई, f(x) इज -2x, इवन प्लस का 2x है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल, सो कंटिन्यूस। ठीक है, x जब ग्रेटर देन 1 है तो आप कहेंगे कि f(x) इज इक्वल टू 2, ए कांस्टेंट फंक्शन, सो कंटिन्यूस। अब खेल कहां रह गया भाई, -1 और 1 के ऊपर। तो यहां लिख लेते हैं एट x इक्वल्स टू -1, और यहां चेक कर लेंगे एट x इक्वल्स टू 1। पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी आती है। सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट के ऊपर। तो देखो भाई -1 इक्वल का साइन कहां रखता है, यहां रखता है। तो f एट -1 क्या आ जाएगा, -2। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव f(x). तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव f(x) भी 1 के -1 के नेगेटिव में, -1 के यानी कि नेगेटिव मतलब लेफ्ट में देखेंगे तो फंक्शन का नेचर क्या है, -2 कांस्टेंट हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव f(x). तो ये देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव, -1 के राइट में थोड़ा सा आगे जाते ही 2x नेचर आ जाता है। 2x 2 इंटू -1 लिमिट अप्लाई कर दे तो -2। आप देखेंगे कि ये तीनों क्या है, इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। दिस इंप्लाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या है, बराबर है। तो फंक्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली कंटिन्यूअस रहेगा।
एट एक्स इक्वल टू 1 देखते हैं भाई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे एट 1 आपने देखा कि यहां इक्वल का साइन है 1 पे, तो ये 2x आएगा भाई, यानी कि 2 × 1। तो f एट 1 क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 रहने वाला है। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 1 के लेफ्ट में, तो 1 के लेफ्ट में तो यहां आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 में आएगा 1 का नेगेटिव, तो यानी कि 1 में थोड़ा सा पीछे जाना है, 1 से थोड़ा सा पीछे जाते ही फंक्शन आएगा 2x। तो ये आया भी 2x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 × 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2 रहेगा भी आपके पास में। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, राइट लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। फंक्शन कहां से लिखेंगे, 1 के राइट में जाके देखेंगे, 1 के राइट में 1 से थोड़ा सा बड़ा तो 2 आएगा, 2 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रह जाएगा। ये भी तीनों क्या हो गए भाई, इक्वल। ये तीनों क्या हैं, इक्वल। इसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी कि पूरे रियल लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप क्या कहेंगे कि हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस, और इस फंक्शन की डोमेन क्या है, R है, तो पूरी डोमेन के ऊपर ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ऐसे क्वेश्चंस की तो आपकी खूब प्रैक्टिस हो गई बच्चों। ठीक है, और फेवरेट भी रहता है एग्जामिनर का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 17 के पास। बड़े ही शानदार क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 17 देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि यहां एक फंक्शन है आपके पास में f(x) इज इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये है bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। कह रहा है रिलेशनशिप निकालो a और b में। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। ये क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस, तो ये पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर ही कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, क्योंकि जब x लेस देन 3 रहेगा तब ये लीनियर पॉलिनोमियल, x ग्रेटर देन 3 तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है, और 3 पे ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस है ही। कह रहा है a और b में क्या निकालनी है आपको, रिलेशनशिप निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट होता है ना, अगर ना भी देता तब भी निकाल देते हैं। अगर ये कह देता ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब भी आपको इसी पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। इस पॉइंट के ऊपर जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको यूज करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फंक्शनल वैल्यू एट 3 किसके बराबर रहेगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, और दिस वन विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 3 भाई। ठीक है ना, ये चीज आपको गिवन है। फंक्शन कंटिन्यूअस देते ही आप फटाक से क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे भी। इधर उधर दीवारों की तरफ नहीं देखना है कि क्या करें भाई, 3 के ऊपर कह रहा था कंटिन्यूटी है और a और b में रिलेशन बताओ। तो भाई साहब आप खाली क्या करें, डेफिनेशन लिखें। ये रहा भी डेफिनेशन। जो जो वैल्यूज आपको जैसे निकालने आती है निकाल लें भाई। f एट 3 इक्वल टू 3 पे ax प्लस b है, यानी कि a इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव 3 के लेफ्ट में। तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन का काम कौन करेगा, ऐसा ही तो है, ये 3 है। इधर x क्या रहेगा, लेस देन 3, और इधर क्या रहेगा, x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 पे क्या है फंक्शन, bx प्लस 3, और लेस देन 3 पे फंक्शन क्या है, ax प्लस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव,
फंक्शन कौन आएगा अभी 3 के लेफ्ट में फंक्शन आएगा ax प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव 3 के राइट में फंक्शन क्या आएगा bx प्लस 3 भाई। लिमिट अप्लाई कर दो, यहां ये बन जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 3 जाएगा, ये भी बन जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 3 तो 3b प्लस 3। ठीक है भाई, ये तो दोनों आपको बराबर मिल गई, ठीक है, और ये दोनों इसके इक्वल है, तो भाई इन दोनों को क्या कर लो कंपेयर, मीन्स 3a प्लस 1 किसके बराबर है 3b प्लस 3। यहां से 3a की वैल्यू निकालेंगे तो 3b 3 में से 1 माइनस हो जाएगा -2 भाई, 3 से कर दो डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि a किसके बराबर आ जाएगा 3b माइनस 2 दिस डिवाइडेड बाई 3, मीन्स a आपके पास क्या रह जाएगा 3b डिवाइडेड बाई 3 b माइनस 2 बाई 3। ये क्या रह जाएगी आपकी रिलेशन बिटवीन a एंड b भी, इट विल बी रिलेशन बिटवीन a एंड b। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा, ये प्लस है भाई, 3 में से 1 माइनस होगा, ये प्लस आएगा, यहां क्या रहेगा प्लस और यहां भी प्लस भाई। ठीक है, देख लेना नेगेटिव साइन को। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है उसके ऊपर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई करना होता है, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप कंटिन्यूटी में बहुत देखते हैं, ठीक है ना, तो एक वर्किंग रूल बना लें आप अपने साथ कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, खाली आपको डेफिनेशन लिखनी है। चलिए भाई नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन 18 कहता है कि एक फंक्शन है f(x), आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ लेमडा भी दे रखा है इसके अंदर। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये फंक्शन रहेगा 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। कह रहा है कि लेमडा की वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपका क्या विचार है? तो मैंने कहा कि हम इसके ऊपर चेक भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 1 विच इज ए पॉलिनोमियल, सो कंटिन्यूअस, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमेशा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 भी तो क्या है ग्रेटर देन 0 ही है, 1 ग्रेटर देन 0 है भाई। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, आप क्या कहेंगे भाई? अभी मैंने बताया कि आप फटाफट क्या करेंगे, लिमिट की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां 0 नेगेटिव लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। इवन आपने अब इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपको एक चीज और बता दूं कि लेस देन इक्वल, जिसमें इक्वल का साइन है, जिसमें इक्वल का साइन है वहीं से तो आपका क्या आएगा, वहीं से तो फंक्शनल वैल्यू आएगी, वहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ये दोनों बराबर ही आएंगी, ठीक है। इसको चेक करना पड़ेगा। देखते हैं फंक्शनल वैल्यू एट 0, आप क्या कहेंगे लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट में 0 से पीछे फंक्शन है ये काम करेगा लेमडा इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जीरो के राइट में जीरो से थोड़ा सा बड़े का मतलब क्या है 4x प्लस 1 से फंक्शन की वैल्यू आएगी भाई। ठीक है, यहां पर क्या देखा आपने, ये तो बन गया 0 इक्वस टू, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 इंटू लेमडा, 0 इक्वस टू, जब x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1, ये तो दोनों बराबर, यानी कि 0 किसके बराबर आ गया भाई 1 के। क्या ऐसा हो सकता है किसी भी लेमडा के लिए, क्या किसी भी लेमडा की वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी, कभी भी नहीं हो सकता। लेमडा चाहे आप कुछ भी रख लें, 0 इक्वस टू 1, ये तो भाई गलत बात हो गई। ठीक है ना, सो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कब पॉसिबल नहीं है भाई ये, जब हमने क्या माना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वस टू 0 फॉर एनी लेमडा। लेमडा की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लें आप, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बन सकता। कहां पर भाई, x इक्वस टू 0 के ऊपर नहीं बनेगा तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। अच्छा, इसमें लेमडा बताना हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वस टू 1 फॉर व्हाट लेमडा, लेमडा कुछ भी हो चाहे, लेमडा में बी एनी रियल नंबर, क्योंकि लेमडा का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। ठीक है ना, लेमडा क्या हो सकता है, x पे कंटिन्यूटी को इफेक्ट करेगा। लेमडा कब भाई, जब आप x को क्या ले रहे हैं 0, और जब 1 ले रहे हैं तो यहां पर तो लेमडा का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, चाहे लेमडा कुछ भी ले लें भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के पास। ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। अच्छा क्वेश्चन है भी, देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना, बच्चा घूम जाता है कि क्या करे क्या ना करे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है आपको, ये कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भाई। ठीक है, कह रहा है इसकी कंटिन्यूटी चेक करो और शो करो कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स का क्या मतलब है, सारे के सारे इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये आपको शो करना है भाई। तो देखो कैसे शो करेंगे। मैंने कहा कि इस फंक्शन को अगर आपने फंक्शंस में पढ़ा है अच्छे से, ये फंक्शन एक्चुअल में क्या है भाई, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसकी आउटपुट कैसे आएगी। ठीक है, अगर आपको ये फंक्शन थोड़ा ध्यान है तो आप बहुत इजीली इसको देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। कैसे भाई, देखो एक ग्राफिकल तरीका बताता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जो रेंज रहती है, रेंज हमेशा क्या आएगी, क्लोज 0 टू ओपन 1 भाई, क्लोज 0 टू ओपन 1। फिर इसका आंसर 0 आ सकता है, 1 कभी नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में रहता है। एक्चुअल में अगर बच्चों आपको ध्यान है इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ ध्यान है, डेफिनेशन से भी करेंगे भी, अभी डेफिनेशन से भी करेंगे हम लोग। पहले मैं आपको ग्राफिकल तरीका बता देता हूं। ये 1 है मान लो, क्योंकि इसकी रेंज में क्या रहा है, क्लोज 0 टू ओपन 1, 1 कभी नहीं आएगा। ये देखो भाई, जब x क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा तो इसका ग्राफ ये बनता है। 1 और 2 के बीच में रहता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये -1 और 0 के बीच में रहता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। जहां पर ये सर्कल बन रहा है मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है भाई। ठीक है, ऐसे बनता है। क्या मतलब है, इस लाइन का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो ये लाइन आपकी है y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये लाइन है y इक्वल टू x, ये लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 1,
और ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ऐसे ही चलता रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर यहां पर देखो -1 पे, -1 के लेफ्ट में तो फंक्शन यहां है और राइट में फंक्शन यहां आ जाता है, ठीक है। इवन फंक्शनल वैल्यू ये है -1 पे। ऐसे ही 0 पे देखो भाई जंप है ना यहाँ, और यहाँ पर जंप है। 1 पे भी क्या है, जंप है। 2 पे भी क्या मिलेगा, नेक्स्ट में ऐसे जंप मिलेगा, बिल्कुल जंप मिलेगा भाई। यानी कि इन सारे इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ अगर आपको पता है, अगर उसके बारे में नॉलेज है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, तो हम जब फंक्शन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे वहां पर डिस्कस किया था भाई। एक बार आप फंक्शन की वीडियो जरूर देखें इसकी डिटेल देखने के लिए। अब कोई कहे कि सर हम ग्राफिकल हमें नहीं ध्यान है, हम नहीं यूज करना चाहते, हम तो वैसे ही यूज करना चाहते हैं इसको। तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं भाई, कोई नंबर c ले लेते हैं। c क्या है, c बी एनी इंटीजर, लेट c बिलोंग्स टू z, c बी एनी इंटीजर। इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं भी, g एट c क्या आएगा, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c, ठीक है। यहां से g एट c क्या आया, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है अभी, वो नंबर खुद ही होता है, सबको पता है। जैसे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई हमसे पूछे तो क्या कहेंगे, 1। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, यानी कि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा अभी, g एट c क्या आ जाएगा, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c यानी कि 0, ठीक है भाई। किसी भी इंटीजर की जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। अब भाई क्या करते हैं, लेफ्ट लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव g ऑफ इवन c टेंडिंग टू 0 नेगेटिव g ऑफ x भाई। इवन ऐसा कहते हैं, c के ऊपर चेक कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, c के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो x टेंडिंग टू c नेगेटिव, x टेंडिंग टू c नेगेटिव, fx क्या आ जाएगा, fx नहीं है gx है भाई, क्या ही गड़बड़ हो गई, ये gx है। लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, gx का काम कौन कर रहा है अभी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब क्या करते हैं, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां क्या आएगा भाई, x की जगह c रख देते हैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c नेगेटिव। x कहां टेंड कर रहा है, c के लेफ्ट में है, ये रहा c भाई, ठीक है। ये कोई इंटीजर है, आपको पता है c के लेफ्ट में मतलब यहां c आएगा, ठीक है ना। c के लेफ्ट का मतलब c से थोड़ा पीछे जाना, और c से पीछे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां के नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जैसे कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, मैं कहूं कि 1 का नेगेटिव में, यानी कि 1 का नेगेटिव, तो 1 से थोड़ा पीछे मतलब यहां का नंबर, यहां के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, अरे यहां के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच के नंबर का इंक्लूडिंग 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 0, यानी कि एक पीछे वाला। तो 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, c माइनस 1। तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, c माइनस c प्लस 1, ये कटा भाई, आंसर क्या आ गया, 1। फंक्शन की वैल्यू तो 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो आप यहीं से ही कह सकते हैं कि g क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव g ऑफ x कितना आएगा भाई, 1 आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट में लिमिट, किसी भी इंटीजर की लेफ्ट में लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं, -1 के लेफ्ट में कहां है भी, लेफ्ट को टेंड करता है, तो ये 1 को टेंड करता है। राइट में क्या आंसर आएगा, राइट में 0 आएगा। आप राइट लिमिट भी निकाल सकते हैं। राइट लिमिट निकालने के लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव g ऑफ x क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह क्या कर लेंगे भाई, इवन अगर आप इसको h वाले कंसेप्ट से सीखना चाहें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0
ठीक है, x की जगह पुट क्या कर देंगे, c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच। ठीक है, c प्लस एच, c में कुछ ऐड कर रहे हैं, यहां मान लो c है, c में कुछ ऐड कर रहे हैं, यहां c प्लस 1 है, c में कुछ ऐड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, c। तो c प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, c, तो माइनस c आ जाएगा यहाँ c प्लस एच, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 भाई, c से c कैंसिल, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो c पे राइट लिमिट तो आ रही है 0 और c पे लेफ्ट लिमिट आपको क्या मिल रही है, 1। अगर यहां भी आप ये h वाला कंसेप्ट लगाना चाहें ना तो लगा सकते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, यहां लिख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस एच। अब आप इस बात को समझे कि यहां c है, यहां c माइनस 1 होगा क्योंकि ये इंटीजर है, c में से थोड़ा सा माइनस करना है, c माइनस एच यहां से ही तो बिलोंग करेगा ना, यहां से बिलोंग करेगा, तो c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, c माइनस 1। ठीक है ना, तो c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, c माइनस 1, ये आ जाएगा c माइनस एच माइनस c और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन यहां है, c से c कैंसिल होके h की जगह 0 पुट करके यही आंसर 1 आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव g ऑफ x, कहां पर भाई, एट x इक्वल टू c। दिस इंप्लाई gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। gx क्या रहेगा भाई, x इक्वल टू c पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, और c हमने क्या कंसिडर किया था, z से बिलोंग करता है, यानी कि c इज एनी इंटीजर, मींस ये जो फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एनी इंटीजर, हर एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। देखो हमने ग्राफिकली भी डिस्कस किया, हमने एनालिटिकली भी डिस्कस किया। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन और एक ये भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर लिखें भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की थोड़ी नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर देंगे भाई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के पास। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, कह रहा है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू पाई के ऊपर कंटिन्यूअस है, कहां पर भाई, एट x इक्वल टू पाई। तो हमने कहा कि पहले तो फंक्शनल वैल्यू एट पाई निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5। साइन पाई होता है 0, तो ये आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। हमने कहा लिमिट निकालते, लिमिट x टेंडिंग टू पाई f ऑफ पाई। देखो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट, डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हैं भाई, ठीक है ना। आप चाहें तो लेफ्ट राइट लिमिट भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। लिमिट का रूल होता है कि लिमिट स्प्लिट हो जाती है इंडिविजुअल फंक्शन के ऊपर। लिमिट x टेंडिंग टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन एक्स प्लस लिमिट x टेंडिंग टू पाई 5। ये लिमिट क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई 0 प्लस 5। तो आपके पास में क्या आ गया, पाई स्क्वायर माइनस 5। आप क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई f ऑफ पाई किसके इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू एट पाई। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट
x इक्वस टू पाई। एफ एक्स क्या है भी, x इक्वस टू पाई के ऊपर कंटिन्यूस है, इसको कंटिन्यूस होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ए पार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके बारे में बताना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसने कोई पॉइंट नहीं लिख रखा है, इट मीन्स पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर बात करता है भाई ये, ठीक है ना। जब कोई पॉइंट नहीं लिखा जाता है तो उसकी पूरी की पूरी डोमेन के बारे में बात की जाती है कि क्या वो पूरी डोमेन के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैंने कहा साइन एक्स की कंटिन्यूटी देखते हैं भाई। ग्राफ से देखना चाहें तो आपको बिल्कुल ग्राफ ध्यान रहा होगा साइन का, कि कुछ ऐसा ग्राफ रहता है साइन का, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आता पूरी डोमेन के ऊपर, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है तो फंक्शन क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। सिमिलरली cos x का ग्राफ भी आपको बिल्कुल ध्यान रहा होगा भाई, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। इसमें भी पूरी डोमेन के ऊपर कहीं पर भी ब्रेक नहीं आता है। cos x भी क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। फिर भी डेफिनेशन से मैं sin x को प्रूव कर देता हूं। मान लो कि कोई पॉइंट C है, ठीक है, एट x इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वेयर c इज एनी रियल नंबर, c इज एनी रियल नंबर, ठीक है। देखो भाई मैंने कहा सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकालो। फंक्शन क्या ले रहा हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ सी निकालेंगे तो ये साइन सी हो जाएगा। अब लिमिट निकालने जाएंगे, एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, फंक्शन का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग, इवन एक्स टेंडिंग टू नहीं, यहां पर कर देते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ सी प्लस एच भाई, ठीक है। चाहे तो आप इसको लेफ्ट और राइट लिमिट में भी स्प्लिट कर सकते हैं। मान लो कि ये क्या है, राइट लिमिट है, ये लो डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करेंगे यहां पर, इवन सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ए प्लस बी सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां एच है वहां 0 चला जाएगा, साइन सी कॉस 0 हो जाएगा 1 प्लस कॉस सी साइन 0 हो जाएगा 0। तो ये आपके पास में आ जाएगा साइन सी, ये 0 बन गया। यानी कि आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव f ऑफ x आपको क्या मिला भाई, साइन c। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव f ऑफ x, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव साइन ऑफ x। तो यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ c माइनस h, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। h की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, ये टर्म तो क्या हो जाएगा आपकी 0 और ये 1 हो जाएगा, साइन c रह जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू एट c किसके बराबर है, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। यानी कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c, और c इज एनी रियल नंबर, तो ये साइन x क्या रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है।
सिमिलर वे में आप प्रूव कर देंगे भाई cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूस। इन द सिमिलर वे में आप क्या प्रूव कर देंगे, cos x इज कंटिन्यूस। ठीक है, इसको हटाने जा रहा हूं भाई मैं, ये लो। सिमिलर वे में आप क्या प्रूव कर देंगे, cos x इज कंटिन्यूस। इवन मैं कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि ये हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूस। एक फंक्शन मैंने gx ले लिया, क्या cos x, वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस। बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन 21 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, sin x प्लस cos x बताओ। आप जानते हैं कि fx इज इक्वल टू sin x इज कंटिन्यूस, gx इज कंटिन्यूस एंड सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, sin x प्लस cos x is continuous as sum of two continuous functions। ये क्या है, दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, बी पार्ट में भाई यहां क्या दे रखा आपको, बी पार्ट में खाली इतना ही चेंज है कि यहां प्लस की जगह क्या है, नेगेटिव है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है, एज f माइनस जी ठीक है, ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, इज कंटिन्यूस एज, आप सम भी कह सकते हैं क्योंकि ये f और माइनस जी का सम है, f और किसका सम है भाई, माइनस जी का सम है। ठीक है ना, तो sin x माइनस cos x इज कंटिन्यूस एट एज sin x एंड cos x आर कंटिन्यूस फंक्शन। क्योंकि sin x और cos x दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका डिफरेंस भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, फोर्थ सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट देखते हैं। देखो ग्राफिकली भी देख सकते हैं आप कुछ फंक्शन को, चाहे तो डेफिनेशन से, दोनों तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाते हैं। सी पार्ट में ये कहता है कि sin x इंटू cos x। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वी नो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां f कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है, देयरफॉर fx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू cos x इंटू sin x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, cos x इंटू sin x भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। हटा दे भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो 21 में मैंने आपको क्या सिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी सिखाई भाई। 22nd जो क्वेश्चन है वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक की जो कंटिन्यूटी है उसको कंप्लीट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन। कोसाइन की हमने डिस्कस कर दी, कोसेकेंट। ठीक है, कोसेकेंट की डिस्कस करो। उसके बाद में ये कह रहा है सेकेंड, एंड आफ्टर दैट कोटेंजेंट। कोटेंजेंट भी कॉट की, कॉस की भी कह रहा है, कॉस की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉस एक्स क्या रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है भाई, कोजेक फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, इवन ये कहा था कि रेशनल फंक्शंस क्या बनते हैं, कंटिन्यूअस बनाते हैं। ठीक है, रेशनल फंक्शन क्या बनते हैं, कंटिन्यूअस बनते हैं अगर f और g क्या है, कंटिन्यूअस है। इवन उस रिजल्ट को भी छोड़ो, अगर आपको ये ध्यान है कि एक फंक्शन fx कंटिन्यूअस है तो f बाई जी भी क्या रहता है, कंटिन्यूअस। बस कंडीशन ये रहती है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर gx क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। gx 0 नहीं बनना चाहिए, अगर gx 0 बन गया तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है।
हमने कहा कोजेक एक्स क्या है, एक्चुअल में 1/sin x है। दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन वेयर sin x इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर sin x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा वहां पर ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। साइन कहां पर नॉन जीरो रहेगा, तो ये देख लो भाई, x शुड नॉट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि साइन x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी। तो एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स फंक्शन क्या रहेगा, कोजेक हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। सिमिलरली सेकंड को देखा हमने, सेकंड क्या है, 1/cos x, ठीक है, 1/cos x कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। कहां पर भाई, वेयर cos x इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं भी cos x कहां 0 बनता है। cos x कहां 0 बनता है, जब x क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर cos क्या होता है, 0 होता है। तो 1/cos x कंटिन्यूस फंक्शन होगा जब x किसके बराबर नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2 भाई, ठीक है। cot x को हमने कहा कि एक्चुअल में क्या है, cos x/sin x। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, कहां पर, जहां sin x क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, वेयर sin x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू n π। n π के बराबर आते ही sin x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n π पे sin x क्या हो जाएगा, 0। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, ठीक है ना, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन क्या होता है, 0 होता है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि साइन की जीरोज और कॉस की जीरोज आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने यहां पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर दी भाई, एक ही क्वेश्चंस के थ्रू, इवन 2 क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन 23 क्या कहता है, ये कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दे रखा है fx sin x/x, कब भाई, इफ x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो ये sin x/x है, और फंक्शन है x + 1, कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पर भी देखो 0 पे फंक्शन को पार्ट्स में तोड़ा गया है, 0 पर तोड़ा गया है, तो हम 3 पॉसिबिलिटी लेंगे, x बिलोंगिंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर 3 टाइप का हो सकता है, या तो लेस देन 0, या ग्रेटर देन 0, या इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो fx क्या है, sin x/x, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास में, अभी हमने प्रूव किया कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। x भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस के डिवीजन से जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, कहां पर, जहां पर ये डिनोमिनेटर क्या रहे, नॉन जीरो। तो x तो पहले ही इसने कह रखा है कि x इज लेस देन 0, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इंप्लाई fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। fx क्या हो गया भाई, एक कंटिन्यूअस। ये बच्चों आप गड़बड़ मत कर देना पेपर में CTS लिखने की, आप पूरा कंटिन्यूअस ही लिखें। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, आपके पास में फंक्शन क्या आएगा, x + 1 विच इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, सो कंटिन्यूअस, सो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। अब खेल किसका रहेगा, खाली x = 0 का। तो देखते हैं भाई 0 पे कैसे चेक करेंगे, एट x = 0। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू एट 0 निकालेंगे। फंक्शनल इक्वल टू 0 पे कौन देता है भाई, x + 1, तो 0 + 1 आंसर कितना आ गया, 1। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने गए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ये 0 नेगेटिव का इतना ही काम होता है कि ये फंक्शन बताता है कि 0 नेगेटिव में फंक्शन कौन सा लेना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 के नेगेटिव में sin x/x भाई,
और लिमिट चैप्टर में ये तो बड़ी ही फेवरेट लिमिट रहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स कितना होता है 1। जरा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। राइट में फंक्शन का काम कौन कर रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये आएगा x प्लस 1। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं भी फंक्शनल वैल्यू एट 0 किसके बराबर है? लिमिटिंग वैल्यू एट 0 के भाई, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे वो राइट हैंड लिमिट हो, ये तीनों ही बराबर हैं। सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। कहां पर? x इक्वल टू 0 पे। x लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस, x ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। दिस इंप्लाई fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। fx क्या है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको कंटिन्यूटी में कोई परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। sin x बाई एक्स देख के बच्चा यहां से डर जाता है कि पता नहीं क्या ही है भाई। तो ये बिल्कुल आपको लिमिट ध्यान होनी चाहिए। लिमिट चैप्टर में खूब पढ़ाते हैं इसको कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स क्या होता है 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। होप कि बच्चों आप चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें भाई, ठीक है ना। बिल्कुल शेयर करें, शेयर तो बनता है बॉस। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और ये है 0 कब भाई? इफ x इक्वल टू 0। कह रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? इज दिस फंक्शन ए कंटिन्यूअस फंक्शन? इज दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर वही देखेंगे। एक्चुअल में क्या है, यहां पर भी डोमेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब दोनों टाइम में फंक्शन कौन है भाई? आपका एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। यहां पर भी आपका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। देखो बच्चों, साइन को हमने कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव किया, बिल्कुल किया भाई। इसको डिफाइन होने में कहां पर दिक्कत होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी। बट यहां पर तो क्या है? x लेस देन 0 है, तो इसको x लेस देन 0 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स। ध्यान रखना कहां के बारे में बात कर रहे हैं? x लेस देन 0 के लिए। x लेस देन 0 के लिए x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन x लेस देन 0 पे इसको कोई दिक्कत नहीं है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाई एक्स कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है? इन दो कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे सेंस में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एच ले लेते हैं, एफ पहले यूज कर रखा है। ऐसे ले लेते हैं एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। इसको लिखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इसको भी क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा? इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे आप लिखना चाहें, बस इतना सा कंसेप्ट है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ ए 2 कंटिन्यूअस फंक्शन। कहीं पर ये परेशान हो सकता है तो वो है x इक्वल टू 0 भाई। x इक्वल टू 0 पे देखते हैं
सबसे पहले 0 पे फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। 0 पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कितना है 0। जरा लिमिट निकालने चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। इवन लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेता हूं मैं, ये लो। तो आप कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 के नेगेटिव में फंक्शन का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि लेस देन 0 पे भी यही फंक्शन है और ग्रेटर देन 0 पे भी यही फंक्शन है। अब आप जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू रहेगी x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव साइन ऑफ 1/x, ये एक्चुअल में क्या है, ये हम फिक्स नहीं बता सकते कि ये फिक्स वैल्यू क्या है। ये फिक्स वैल्यू क्या रहेगी जब x टेंडिंग टू 0 रहेगा, हमें नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि साइन x की जो रेंज होती है, साइन x की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। यानी कि ये हमेशा एक फाइनाइट नंबर आएगा ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1। ये क्या रहेगा, ए फाइनाइट बिटवीन -1 एंड 1। और 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर क्या हो जाता है 0 भाई। इसके फाइनाइट होना इसलिए इंश्योर किया क्योंकि हो सकता है कि इनफाइनाइट बन जाए, तो लिमिट चैप्टर में पढ़ते हैं कि 0 इंटू इनफाइनाइट वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले चेक किया कि ये कहीं इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है, एक फाइनाइट नंबर। नाउ चेक फॉर राइट लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ये क्या आ जाएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x का काम कौन करेगा, 0 के राइट में, 0 के राइट में यही फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। सेम तरीके से 0 इंटू आप क्या कहेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ 1/x। अब ये क्या है, सिमिलरली ए नंबर बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। हमें नहीं पता ये फिक्स नंबर क्या आएगा, बट एक फाइनाइट नंबर आएगा किसके बीच में भाई, -1 एंड 1 के बीच में। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो तीनों ही क्या है भाई, बराबर है, ठीक है, तीनों ही बराबर है। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअस, लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस। तो आप क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई fx is continuous for all x belongings to R। सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा भाई, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन जो हमने लास्ट में डिस्कस किए 23rd एंड 24, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ऐसे ही एक सिंपल और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें भी, ठीक है।